आज हम देखेंगे कि क्रिमिनल एम्पायर्स एक बिजनेस की तरह कैसे काम करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है दो सीईओज की टक्कर से, इलाके और इज्जत की एक जबरदस्त लड़ाई। कराची में दाऊद का नाम भले ही बड़ा था, पर सड़कों पर राज तो रहमान डकैत का चलता था। सोचिए, 20 लाख करोड़ की नेटवर्थ, 40 से ज्यादा देशों में फैला था उसका पूरा कारोबार। पर रहमान के पास थी असली ताकत, मैन पावर। उसके लड़ाके पुलिस से भी ज्यादा खतरनाक थे। मामला एक जमीन के टुकड़े से शुरू हुआ और दाऊद के भाई की बेरहमी से हत्या पर खत्म हुआ। दाऊद सीधा बदला नहीं ले सका, उसने पुलिस और इंटेलिजेंस यानी पूरे सिस्टम को काम पर लगा दिया। अब आते हैं इनके फाइनेंस डिवीजन पर। यह है इनकी नकली करेंसी की सालाना कमाई, करीब 25,000 करोड़ रुपए। इनका सप्लाई चेन देखिए, पाकिस्तान में छपाई, बांग्लादेश से स्मगलिंग और फिर पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूशन। ये नोट इतने असली लगते हैं कि 22 में से 17 सिक्योरिटी फीचर्स कॉपी कर लेते हैं, बैंक वाले भी धोखा खा जाएं। तो अंडरवर्ल्ड की असली ताकत की नींव है स्लम माफिया, यानी कि स्लम लॉर्ड। ये बात बिल्कुल साफ है, अगर झुग्गियां नहीं तो माफिया भी नहीं। ये झुग्गियां इनके लिए सिर्फ इलाका नहीं बल्कि किले हैं। यहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है। अब बात करते हैं कैश की। सिर्फ मुंबई में बार इकोनॉमी से 1 लाख करोड़ की ब्लैक मनी बनती थी। ये सब 60s में शुरू हुआ और 90s तक ये एक विशाल कैश इंडस्ट्री बन चुकी थी। तो ये बात सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थे, ये मनी लॉन्ड्रिंग और पावर गेम्स के सेंटर थे। यहाँ ताकत दिखाने के लिए पैसा उड़ाया जाता था और जरा से बेइज्जती का मतलब था गैंग वॉर। तो डी कंपनी का मॉडल दुनिया में कैसा है? चलिए इसे जापान के याकुजा से कंपेयर करते हैं। याकुजा का कोड ऑफ कंडक्ट बहुत सख्त है। गलती की सजा अंगूठा काटना और गद्दारी की मौत। याकुजा के तरीके काफी शातिर हैं। ये जबरन वसूली से पैसा बनाकर लीगल इकोनॉमी में डाल देते हैं। जैसे जैसे क्राइम ग्लोबल और डिजिटल हो रहा है, अगला बड़ा अवैध बाजार क्या होगा?